चलिए पांचवा पद्यांश देखिए। पतवार घुमा प्रतंग भार, नौका घूमी विपरीत धार। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि अब हमने पतवार को घुमा दिया, जिससे नाव का भार हल्का हो गया और हमारी नाव धारा के विपरीत दिशा में घूम गई। डाड़ों के चल करतल पसार, डाड़ माने होता है पतवार, जिससे नाव को चलाया जाता है। डाड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन अस्फाल, बिखराती जल में तार हार। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि गंगा जी में पतवार को चलाने के कारण पानी के अनेक बुलबुले उत्पन्न होते हैं और उन बुलबुलों पर चांदनी प्रकाश पड़ने के कारण वो बुलबुले क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई मोतियों की माला टूट करके बिखर गई हो। चांदी के सापों सी, इसमें उपमा अलंकार है। रलमल नाचती रश्मियां जल में, चल रेखाओं सी खिंच तरल तरल सरल। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि गंगा जी के जल में उत्पन्न होने वाली पतली लहरों पर जब चांदनी प्रकाश पड़ता है तो उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि मानो गंगा जी में चांदी के सांप तैर रहे हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ सस सौ सौ उड़गन झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि गंगा जी में उत्पन्न होने वाले फेन को देख करके ऐसा लगता है कि मानो लहर रूपी लताओं में, रूपक अलंकार, मानो लहर रूपी लताओं में सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे रूपी फूल खिल गए हों। रूपक अलंकार है। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहस खा, हम बड़े घाट को सहोसा। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि अब गंगा नदी का प्रवाह उथला हो गया था, मतलब अब हम किनारे पहुंच गए थे। जब नाव किनारे पहुंच जाती है तो पतवार चलाना कठिन हो जाता है, पतवार को नहीं चलाते हैं। किनारे नाव को पहुंच जाने के बाद क्या करते हैं, लग्गी के सहारे नाव को किनारे लगाते हैं। आप लोग देखे होंगे बांस की बड़ी सी लग्गी होती है और नाव जब किनारे आ जाती है तो पतवार को रख देते हैं और उस लग्गी के सहारे पानी से टेक लेते हैं, पानी में लग्गी को डुबोते हैं और जमीन का टेक लेकर के नाव को किनारे सटाते हैं, किनारे लाते हैं और हम प्रसन्नता पूर्वक घाट पर आ जाते। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हमारी नाव जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारे मन में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे थे। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, उर्माने हृदय में। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हमारी नाव जैसे जैसे किनारे आ रही थी वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे थे। इस धारा सी जग का क्रम, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि इस जग का क्रम गंगा जी के धारा के समान है। जिस प्रकार से गंगा जी की धाराएं गोमुख से उत्पन्न होती हैं, गोमुख से उत्पन्न होती हैं और लगातार बहते हुए जाकर के महासागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से इस संसार में जीव जन्म लेता है और निरंतर कर्म करते हुए उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगा जी की धारा गोमुख से उत्पन्न होती है और लगातार बहते हुए गति करते हुए अंततः संगम मतलब समाहित महासागर में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार से आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, उसी प्रकार से जीव इस संसार में जन्म लेता है और निरंतर कर्म करते हुए उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जीवन का उद्गम क्या है, शाश्वत है। जीवन का उद्गम शाश्वत है। निरंतर कर्म करना भी शाश्वत है और परमात्मा में विलीन होना भी शाश्वत है। तो सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगा की धारा गोमुख से उत्पन्न होती है और लगातार बहते हुए अंततः सागर में जाकर के विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से जीव
इस संसार में जन्म लेता है और निरंतर कर्म करते हुए उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत रज का यह शश का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि आसमान का नीला होना शाश्वत है, चंद्रमा का चांदनी प्रकाश शाश्वत है और लहरों का विलास करना शाश्वत है। हे जीवन जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। इस संसार के निर्माता या इस संसार के कर्णधार, हे ईश्वर, आप जन्म मरण के बंधन से परे हैं, दूर हैं, शाश्वत जीवन नौका विहार। इस जीवन रूपी नौका विहार भी शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि संसार में मैं अपना अस्तित्व भूल गया था, लेकिन इस नौका विहार के द्वारा मैं जीवन के सत्यता को परख पाया, समझ पाया हूँ और यह नौका विहार मुझे अमरता का दान प्रदान करता। यह नौका विहार मुझे अमरत्व का दान प्रदान करता।